होंगे, कल तुम्हारा बच्चा हमारे साथ यहीं बैठा होगा, कल को उसके साथ ऐसा ही हो सकता है। इसलिए इस गुमान में मत रहिए कि आज आप सत्ता के गलियारों में बैठे हुए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉलिटिकल पार्टियों के लोग, ये सामाजिक संगठनों के लोग उस टाइम कहां सोए हुए थे जो आज यहाँ बैनर लगाकर आपको लोहड़ी की शुभकामनाएं देते हैं, दिवाली की शुभकामनाएं देते हैं, छठ पर्व की शुभकामनाएं देते हैं। वो तब क्यों नहीं बोले जब तुम्हारे बच्चों को घरों के अंदर कैद किया जा रहा था, जब हमारे बच्चों के ऊपर जबरदस्ती लादी जा रही थी कि तुम एक सर्टिफिकेट नहीं दिखाओगे तो तुमको पढ़ने नहीं दिया जाएगा, तुमको पेपर नहीं देने दिए जाएंगे, तुम हाजिरी नहीं लगा सकते, तुम लोग कोई एग्जाम में नहीं बैठ सकते, तनख्वाह नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी, बस में नहीं बैठने देंगे, रेल में नहीं बैठने देंगे, दुकान नहीं खोलने देंगे, मंडी में नहीं जाने देंगे, बाजार में नहीं जाने देंगे। तुमको ये कह रहे थे वो कि अरे तुमको तो इलाज का भी अधिकार नहीं है अगर तुम लोग सरकार की बात के मान करके वो सर्टिफिकेट नहीं दिखाओगे। कल को इन लोगों ने आपके आधार कार्ड को आपके जीवन की सारी पाइपलाइन के साथ जोड़ दिया है और उन पाइपलाइन को फिर आधार के साथ जोड़ रहे हैं। कहीं पर पानी का कनेक्शन नहीं पहुंचा है तो नया कनेक्शन दिया जा रहा है, कहीं बिजली का कनेक्शन नहीं दिया पहुंचा है तो नए बिजली के मीटर पहुंच रहे हैं, नए खंभे लग रहे हैं, आपके यहाँ पर नई पाइपलाइन के जरिए गैस का कनेक्शन दिया जा रहा है और वो कह रहे हैं कि नया कनेक्शन आधार के साथ जुड़ा होगा। अगर आपने आधार के साथ नहीं जोड़ा तो आपको महंगा पड़ेगा। आप अगर फैमिली आईडी के साथ फॉर्म भरोगे नौकरी का तो तुमको 900 रुपए देने पड़ेंगे, विदाउट फैमिली आईडी दोगे तो तुमको 1800 रुपए देने पड़ेंगे। तो आदमी थोड़े लालच में आकर, थोड़े डर में आकर इनकी बातों को मानना शुरू कर देता है और वो सोचता है कि पैसे बचाने हैं तो आधार कार्ड दे ही देते हैं। आपको नहीं पता है ये आधार कार्ड आपकी बर्बादी और आपकी गुलामी का आधार बनने वाला है। अगली बार जब इनको आपकी गर्दन मरोड़नी होगी, आपके पेट के ऊपर लात मारनी होगी तो इनको केवल एक काम करना है, आधार कार्ड बंद कर दो, आपका जीवन की पाइपलाइन रुक जाएगी, आपके सारे काम रुक जाएंगे, बैंक अकाउंट बैन हो जाएगा, आप कोई गैस का कनेक्शन नहीं मिलेगा। गांव वाले कुछ लोग कहते हैं कि हम तो लकड़ी गोसे में काम चला लेंगे, आपको पता चले गांव वालों के पास ना जंगल बचा है ना डंगर बचा है, जंगल भी खत्म, डंगर भी खत्म। और जींद के 4540 एकड़ जमीन को एक्वायर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिनकी जमीन एक्वायर करनी है ना उनसे पूछने की जरूरत नहीं है। दो तरह से मारते हैं, पहला लालच और दूसरा डर। लालच में कहते हैं अखबार में छपेगा करोड़पति बनेंगे जींद के किसान, और इधर से छपेगा कि मान नहीं दोगे तो जबरदस्ती छीन लेंगे। तो आदमी सोचता है कि बेचने का बट्टा नहीं लगे, इससे अच्छा तो एक्वायर हो जाए। क्यों? क्योंकि उसको कर्जे में रखा जाता है। कर्जे में क्यों रखा जाता है? कर्जे में ऐसे नहीं रखा जाता है, योजनाबद्ध। आपके पास फोन आएगा, सबके पास फोन आएगा, फोन नहीं आएगा तो मैसेज आएगा, बोलेगा बिना कागज के लोन ले लो, बिना बैंक में जाए लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो। जिसने नहीं ले रखा बोलता मेरे पास तो नौकरी भी नहीं, पैसा भी नहीं। अरे तुम डंगर पे ले लो, डंगर भी नहीं, पुरानी कार पे ले लो, वो भी नहीं, 10वीं की टीएमसी पे ले लो, अरे मैं अनपढ़ हूं तो आधार कार्ड पे ले लो, लेकिन लोन ले लो। पहले लोन ले लो, जब किस्तें चुकाओगे तो बोलेंगे अभी तुम्हारी किस्तें ठीक जा रही है, और ले लो, तुमको और दे रहे हैं, टॉप अप दे रहे हैं। जब और मिल जाएगा और जब हम लोग उस पोजीशन में पहुंच जाएंगे कि वो लोन चुकता करने की हमारी गुंजाइश नहीं बची तो फिर कहेंगे या तो चुकता करो, नहीं तो अपने घर की एक लड़की हमारे यहां भेज दो, हम दे देंगे एक पहली किस्त। मैंने सुना ये अपनी आंखों से, कलेजा फट कर आता है, अंदर आग उगलती है कि कोई रिकवरी वाला एजेंट किसी बेबस आदमी को जो चुकता नहीं कर पा रहा अपने लोन की किस्त, उसको ऐसी गंदी भाषा में कैसे बात कर सकता है यार? कैसे यहाँ लोगों को ऐसा, और लोग बोलेंगे नहीं क्या? हमको दहाड़ना होगा, हमको बताना होगा कि तुम्हारा जो ये लोन का प्रोसीजर है यही हमारी गुलामी का आधार है। ये जो पैसा तुम अपने आप मर्जी से छाप रहे हो, ये छापने वाला दिन ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। हम लोग, आपको हमने एक बात कही थी, ये स्वराज की लड़ाई है, ये अपने राज की लड़ाई है, ये जनता के राज की लड़ाई है। ये लड़ाई में हमने कहा था कि जनता ही सरकार है, और हमने आपको एक बात कही थी कि हमें भीड़ नहीं चाहिए,
हमें जागे हुए लोग चाहिए। और आपका सबर देखकर, आपका यहाँ बैठा हुआ होकर ये साबित करता है कि आप सारे के सारे जागे हुए क्रांतिकारी योद्धा हो, जो जरूरत पड़ने पर अपनी गर्दन भी न्यौछावर कर देंगे। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। और हम लोगों ने ये ऐलान किया हुआ है कि जिस दिन जो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था ना कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम स्वराज लेकर रहेंगे। स्वराज मतलब मेरा राज, मेरा राज मतलब आपका राज, आपका राज मतलब जनता का राज। जिस दिन जनता सरकार मोर्चा के लेटर हेड के ऊपर ये लिखा होगा कि मैं संजीव कुमार, और नीचे लिखा होगा सदस्य जनता सरकार मोर्चा, और डेप्यूटी कलेक्टर को ये संदेश दे कि मैं तुमको ये कह रहा हूं कि मुझे ये दिक्कत है, और अपने अधिकारियों को निर्देशित करो कि मेरी समस्या का समाधान किया जाए। और डीसी जब देखे उस कागज को, देखते ही सबसे पहले फोन खड़काए कि भाई ये जनता सरकार मोर्चा वालों का मैसेज आया है, इनका काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए। उस दिन हम जनता सरकार मोर्चा की ताकत को देखेंगे। 1 लाख लोग जिस दिन जागे हुए हमारे पास इकट्ठे हो गए, जो कि विद नेम हमको मालूम है कि इस जिले में, इस गांव में ये साथी को पूरी ट्रेनिंग ली हुई है, जिसने पूरा कॉन्सेप्ट समझा हुआ है। आप समझिएगा, पूरे षड्यंत्र को समझाने में हमको ट्रेनिंग में 3 दिन लगते हैं। 3 दिन षड्यंत्र समझ में नहीं आता है, उसके बाद भी हमको लगता है कि कुछ कमी रह गई। वो बात हम आधे घंटे में, 1 घंटे में पूरी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको एक काम करना है, यहां से जाने के बाद अपने आसपास के लोगों को तैयार करना है एक काम के लिए कि अपने जीवन के 3 दिन हमको दे दीजिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए, अगली पीढ़ी को बचाने के लिए। हम एक जगह सुनिश्चित करेंगे, आप दूसरे स्टेट से तो आपके दूसरे स्टेट में आएंगे, आपको बताएंगे कि आपकी गुलामी का आधार क्या है और उससे बचने का रास्ता क्या है। और जिस दिन 1 लाख लोग समझे हुए हमारे पास हो गए, उस दिन हम स्वराज की घोषणा कर देंगे कि हमारा राज आ गया। आपने जनता सरकार मोर्चा के लोगों में देखा होगा कि यहां किसान के बैल की जगह हमने नेताजी को रखा हुआ है, और पीछे से हल की मूठ, कंट्रोल और सांटा, सांटा बोलते हैं अपने हरियाणा के अंदर, डंडी के पीछे चमड़े की एक लेदर की बेल्ट होती है, जो उस बैल को ये इशारा देने के लिए होती है कि जैसे ही वो उल्टा चले उसको लगा के बताया जाता है कि ना इधर नहीं जाना है। वो किसान और हम भारत के लोग और जनता सरकार मोर्चा वो सांटा लिए हुए लोग हैं, जो उस नेता को बैल की जगह जोतने वाले हैं आने वाले समय में। जनता ही सरकार है। आप लोग अपनी जरूरत का कानून, सबसे ज्यादा मजबूत कानून आरटीआई का कानून है। आप वहां से अपनी जानकारियां इकट्ठा कर सकते हैं कि आपके हित के कौन सी नीतियां बनी, किसने कितनी चोरी करी, किसने कितने योगदान दिए। आरटीआई के कानून को लगातार कमजोर किया जा रहा है। क्या हमको इसका विरोध नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। हमसे जबरदस्ती जमीनें खरीद ली गई, हमसे जबरदस्ती जमीनें एक्वायर करके उसके ऊपर एलिवेटेड हाईवे बना दिए गए, एलिवेटेड रेलवे के प्लेटफॉर्म, रेलवे के ट्रैक बना दिए गए और फिर प्राइवेट कंपनियों को सौंप दिए गए। और उसके ऊपर किसान की बुग्गी झोटा नहीं चल सकता, किसान की ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं चल सकती, हमारे बच्चों की मोटरसाइकिल नहीं चल सकती, वहां पर हम लोग नहीं चल सकते। ये तो कमाल की तानाशाही है। और देश के लोगों को ये बोलना पड़ेगा, जमीन हमारी है, हमारे पैसे से सड़क बनी है और हमको ही चलने नहीं दोगे। क्या हमको इसका विरोध नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। इन सारी की सारी डिमांड्स के ऊपर हमको जनमानस तैयार करना पड़ेगा। ये लोग फार्मा कंपनियों के जो गुलाम हैं, इन लोगों ने एलोपैथी का इतना प्रचार कर दिया है कि रॉकफेलर और रॉथशाइल्ड की उस पूरी की पूरी यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक और WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को पालने में लगे पड़े हैं। क्या हमारा आयुर्वेद इतना गया गुजरा है? जब आयुर्वेद हमको इतनी शिक्षा दे सकता है कि हम हर घर के अंदर स्वस्थ रहने का पैमाना तय कर सकते हैं, ऋतुचर्या और दिनचर्या के हिसाब से अगर हम जीवन जीते हैं तो हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे। तो क्या जितना फार्मा कंपनियों का और मेडिकल का बजट है, उसमें 50% बजट कम से कम आयुर्वेद का नहीं होना चाहिए? होना चाहिए।
हमको इस बात के लिए भी जनमानस तैयार करना पड़ेगा। शिक्षा का बजट 4% भी नहीं है दोस्तों, 4% भी नहीं। स्कूलों में टीचर्स नहीं है, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में 70% सीटें खाली पड़ी हैं, लेकिन सरकार को टैबलेट देने की जल्दबाजी पड़ी है कि इनको जल्दी जल्दी कोई ना कोई टैबलेट दो। आपके बच्चे जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, मास्टर जी पढ़ाने का काम नहीं करते हैं, उनको बीएलओ बना दिया गया, उनको लेटरिंग करने वालों के फोटो खींचने लगा दिया गया, उनको कह दिया गया कि तुम लोग ये पता करो गांव में कितने लोगों के आधार कार्ड फैमिली आईडी के साथ जुड़े हुए हैं, तुम लोग ये पता करो सरपंच ने क्या क्या कर लिया, कितने लोगों के घर में शौचालय बन गए, कितने डंगरों के आईडी कार्ड बन गए। बच्चा कितना पढ़ता है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बच्चे के पढ़ने का काम वो दो, एक टैब दे दो। उस टैब के अंदर सरकार का आंकड़ा है दोस्तों, आपको पता चले 85% बच्चों ने अश्लील सामग्री सर्च की उसके अंदर। आपके बच्चे सिलेबस के नाम पर जब ऑनलाइन किताब उठाते हैं, फेसबुक उठाते हैं, यूट्यूब उठाते हैं और कोई भी सॉफ्टवेयर उठाते हैं, उसके ऊपर जबरदस्ती गंदी गंदी वीडियो आती हैं। हमारी अगली पूरी की पूरी पीढ़ी को बर्बाद करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। जो इतनी अश्लीलता परोसते हैं, उनको लाखों लोगों की भीड़ के सामने प्रदेश का मुख्यमंत्री खड़ा होकर उसका हाथ उठाकर उसको मजबूत करने का काम करते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को, और हम लोग यहाँ से कड़ी निंदा करते हैं ऐसी योजना का। आर्मी को खत्म करने के लिए अग्निवीर जैसी यूनिवर्सिटी वो लेकर गया है योजना, जिसके अंदर पूरी तरह से आर्मी का पूरा खाता बर्बाद हो रहा है। जीएसटी लगाकर अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बर्बाद किया जा रहा है। हर सेक्टर के अंदर नई नई योजनाएं लाकर प्राइवेटाइजेशन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर कंपनियों को सारा कुछ दिया जा रहा है और आपका डेटा कलेक्शन किया जा रहा है। किसान को क्या कहते हैं कि तुम लोग अपनी अगर फसल का ब्यौरा नहीं दोगे तो तुम्हारी फसल नहीं बिकेगी। तुमको फसल का ब्यौरा चाहिए, तुमको हमारे खाते में कितने पैसे आए, कहां से आए, उसका ब्यौरा भी चाहिए। हम लोग कैश जमा कराएंगे, कैश निकलवाएंगे, उसके ऊपर पूरा टैक्स लगाओगे। लेकिन जब देश के लोग सुप्रीम कोर्ट में कोई रिट डालते हैं, कोई एप्लीकेशन डालते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टियां उद्योगपतियों से पैसा लेकर उनके लिए नीतियां बनाते हैं और देश की जनता को नजरअंदाज करते हैं, तो उस टाइम पर देश की सरकार, सारी पॉलिटिकल पार्टियां हलफनामा देकर के सुप्रीम कोर्ट में कहती है कि देश के जनता को यह हक नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किस पॉलिटिकल पार्टी को किस उद्योगपति ने कितना चंदा दिया। क्या ये जानने का हमको हक नहीं है? कैसा नहीं है? हक है, मालिक को तो जानने का हक है नहीं, और नौकर जो सारी की सारी सुविधाएं हमारे पैसों से लेते हैं, निर्णय लेने की ताकत हमारी वोट से लेते हैं, उनको सब कुछ जानना है। उनको नहीं जानना है असल में जिस